हेलो दोस्तों, उदित डिजिटल परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 3। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो आइए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक वस्तु के 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। देखिए, एक बोल रहे हैं कि 25% का हानि होती है, लेकिन उसी पर हम किस मूल्य पर बेचे कि 25% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, तो अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखिए 450 रुपए में बेचते हैं, सेलिंग कर रहे हैं कितना में, 450 रुपया में। 450 रुपए में कोई वस्तु को क्या कर रहे हैं, मैं बेच रहा हूं। ठीक है, 450 रुपए में 450 रुपए में क्या कर रहा हूं, वस्तु को बेच रहा हूं। ठीक है, बेच रहे हैं, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, इस पे बोलता है कि 25% हानि। तब 25% हानि, इसका मतलब कि खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे कितना में, 75 रुपया में। तो हानि कितना का हुआ, 25 का हानि हुआ, 25 का हानि हुआ। अब इसी पर 25% लाभ कमाने चाहता है, तो कमाने के लिए खरीदेगा कितना में, 100 रुपया में, बेचेगा कितना में, 125 रुपया में। लाभ कितना का हुआ, 25 का। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, देखिए यहाँ फिर से क्वेश्चन एक बार समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक वस्तु 450 रुपया में बेच देते हैं। ठीक है, तो कोई वस्तु है 450 रुपए में, हमने क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस पे 25% का हानि होता है। इसका मतलब कि अपने आप में टोटल कितना परसेंट लेते हैं, 100%। अपने आप में टोटल कितने परसेंट लेते हैं, 100%। तो अब देखिए, तो खरीदेंगे, खरीदेंगे मतलब पोस्ट प्राइस क्रय मूल्य कर रहे हैं। तो खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे कितना में, 75 रुपया में। हानि कितना का हुआ, 25 का हानि हुआ। अब इस पर 25% लाभ अर्जित करने के लिए, तो इसका मतलब कि खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे कितना में, 125 रुपया में। लाभ कितना का हुआ, 25 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक खरीद बेचते हैं कितना में, 450 में। मैंने बोला कि नहीं कि कितना बेचते हैं, 75 में। अब देखिए, ये 450 भाई 75, ये बोलते हैं कि यहाँ देखिए 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होता है। तो देखिए, तो 450 में बेचते हैं तो 25 का हानि, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए तो 125, जिसको पूछता है उसको गुना में। अब काटिए, 25 25 पचे 25 से। अब 3 से काट दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 150, तब 15 पचे 75, 750, 750। फिर से एक बार समझिएगा। देखिए, 450 रुपए में हमने कोई वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसी पर मतलब 25% का हानि होता है। तो देखिए, तो 25% का हानि होता है, इसका मतलब कि खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे 75 रुपया में, 25 का हानि हो गया। ठीक है, तो उस पर 25% लाभ अर्जित करने के लिए, तो इसका मतलब खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे 125 रुपए में। लाभ कितना का हुआ, 25 रुपया का। अब देखिए, ये बोलता है कि 450 में बेचेंगे तो 25 का हानि होगा, तो इसका मतलब 75 में, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। अब 25% लाभ अर्जित करने के लिए, तो जिसको पूछता है उसको गुना में, तो 25% लाभ थे 125, क्योंकि टोटल 100% होता है। अब काटिए, 25 आई 75, 25 पचे 25 से 3 से काटिएगा तो 450 150 में, 150 गुने 5 कीजिएगा तो 750, 750। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। चलिए आप लोग बनाइए, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है, ठीक है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि इसे 25% लाभ हो, ठीक है। देखिए इसका मतलब कि बेच रहे हैं कितना में, सेलिंग कर रहे हैं कुर्सी को कितना में, 720 रुपया में सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस पे 25% का क्या होता है, हानि होता है। इसका मतलब कि खरीदेंगे कितना में, खरीदेंगे 100 रुपया में, ठीक है। बेचेंगे कितना में, बेचेंगे कितना में, 75 में। हानि कितना का हुआ, हानि 25 का हानि हुआ, ठीक है। अब देखिए खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे कितना में, 125 रुपया में, तब ना लाभ 25 का हो रहा है, 25 का क्या हुआ, लाभ हुआ। यही क्वेश्चन में दिया हुआ ना है। अब देखिए फिर से समझिएगा, कोई वस्तु को 720 रुपया में बेच रहे हैं तो इस पर 25% का हानि होता है, ठीक है। इसका मतलब अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब 100 खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे कितना में, 75 रुपया में, हानि कितना का हुआ, 25 का, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इस पे 25% लाभ अर्जित करने के लिए, तो इसका मतलब खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे कितना में, 125 रुपया में, लाभ कितना का हुआ, 25 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 720 रुपए में बेचने पर 25% का हानि होता है, ठीक है। हमने कहते हैं कि 25 का हानि होता है, मतलब 75 में बेच रहे हैं। चलिए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए गुना में, तो कितना पर बेचना है, 125, क्योंकि 25% लाभ अर्जित करने के लिए बात कर रहा है, तो 125। अब देखिए काटिए, 25 75, 25 25 25 से 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, ठीक है। अब कीजिए गुना, तो 0, 5 चौके 20, 0 और 10 2 12, मतलब ये कितना आंसर 1200, 1200। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए कोई वस्तु को 720 रुपया में हमने बेच रहे हैं, ठीक है, तो इस पे 25% हानि होता है। इसका मतलब खरीदेंगे 100 रुपया में, बेचेंगे 75 रुपया में, हानि कितना का हुआ, 25 का हानि हुआ, ठीक है। अब देखिए कोई वस्तु को खरीदेंगे 100 रुपया में, बेचेंगे 125 में, 25 का लाभ हुआ, फिर बोलता है कि उसी पर 25% लाभ। इसका मतलब विक्रय मूल्य 720 रुपया में बेच रहे हैं, हमने कहते नहीं कितना में, 75, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। अब दूसरा का विक्रय मूल्य कितना है, 25% लाभ के लिए 125। अब काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1200, 1200। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। चलिए इसको भी मिटा दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपए में बेची। देखिए 25 का जब हानि होता है तो कितना में बेच देता है, 6750 रुपया में। तो 15% लाभ पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब बोल रहा है कि उस पर 15% लाभ पर बेचे तो हमें विक्रय मूल्य कितना होता, मतलब कितना इनकम होता मेरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 6750 रुपए में बेच रहा है, मतलब सेलिंग कर रहा है कितना में, 6750 में, ठीक है। 6750 में सेलिंग कर रहा है, ठीक है। अब इस पे बोलता है कि कितना 25 का हानि होता, तो इसका मतलब कि खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे कितना में, बेचेंगे कितना में, 25 का हानि ना, 75 में, तो हानि कितना का हुआ, हानि 25 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15% लाभ अर्जित करने के लिए, तो इसका मतलब कि खरीदेंगे कितना में, 100 रुपया में, बेचेंगे कितना में,
115 में लाभ कितना का हुआ, लाभ कितना का हुआ 15 का, ठीक है 15 का लाभ हुआ। अब देखिए तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 67.50, 67.50 हमने कहते हैं कि नहीं, इसी पर हानि बोलता है 75%, मतलब 25% का हानि, तो बेचे रहे हैं कितना में 75। अगर टोटल 100 है, 100 में अगर 25% का हानि होता है, इसका मतलब कि 75 रुपया हो गया बेचेंगे, तब में 25 का हानि हुआ। अब दूसरा का विक्रय मूल्य कितना है 115, अब काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 5 दूनी के 10, 5 दिया 15, ठीक है। अब 13 से काटिए तो 5 ना जी, ये 15 हो जाएगा, आई एम सॉरी, क्योंकि देखिए 5 एकम 5 तो 2, 5 दिया 15, ठीक है 15 से काटिए, 15 चौके 60, फिर भी बचा कितना 2, 60, 75, यही ना, 15 चौके 60, तब 15 चौके 60, यही ना, 15 से 3 से काटिए, देखिए 5 एकम 5 तो एक बचा कितना 2, तो 50 25, ठीक है 5 दूनी के 10, 5 दिए 15, ठीक है। अब 15 से काटिए, तब 15 चौके 60, 7, 15 पचे 75, चलिए ठीक है। 45 450 गुने 23 कीजिएगा, 450 गुने 23 कीजिए, तो 450 गुने 23 कीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए कीजिए तो इन्हें देखिए 45 और 23 में कर दीजिए, तब 5 दी 15, ठीक है 5 और 4 दी 12 1 13, 5 दूनी के 10, 4 दूनी 8 1 9, 5 3 10, चलिए 10,350, 10,350, 10,350, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को, देखिए कोई वस्तु को 6750 रुपया में मैंने बेचता हूँ, मतलब बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तब 25% की हानि होता है, तो इसका मतलब कि खरीदेंगे 100 रुपया में, बेचेंगे 75 रुपया में, हानि कितना का हुआ 25 का। अब देखिए 15% लाभ अर्जित करने के लिए, इसका मतलब कि खरीदेंगे 100 रुपया में, बेचेंगे 115 रुपया में, लाभ कितना का हुआ 15 का। अब यहाँ देखिए तो 6750 रुपए में बेचते हैं तो 25 का हानि होता है, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, और टोटल मतलब बोलता है 15% लाभ कमाने के लिए, तो 115। अब काटिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 यहाँ 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 50 25, 5 दूनी 10 और 5 15, अब 15 से काटिएगा तो 450, 450 गुने 23 कीजिएगा तो 10,350, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप लोग के लिए इतने, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।